चैप्टर 26 अहिंसक जीवन यानी आदर्श जीवन। एक राजा का राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था, मगर उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, क्योंकि कहीं भी उपद्रव नहीं होता था। उसके राज्य से जुड़ा जो दूसरा राज्य था, वहां रोज उपद्रव होते थे, इसलिए प्रजा दुखी थी। इस बात का कारण जानने हेतु वह राजा के पास आया। राजा ने मुस्कुराते हुए स्पष्ट जवाब दिया, हे राजन, मैंने अपने जीवन में 4 चौकीदार तैनात रखे हैं, जो हर घड़ी मेरी ऐसी रक्षा करते हैं कि मुझे गलत मार्ग पर जाने नहीं देते। सबसे पहला रक्षक अहिंसा है, जो मुझे हिंसा और झूठ से बचाता है। दूसरा रक्षक है प्रेम, जो मुझे घृणा, द्वेष और वैर से बचाता है। तीसरा रक्षक है न्याय, जो मुझे अनीति एवं बेईमानी की ओर जाने नहीं देता। चौथा रक्षक है त्याग, जो मुझे स्वार्थी, लालची होने से बचाता है। साइलेंट मैसेज यह है, आदर्श जीवन की नींव तभी सुदृढ़ होगी जब घृणा, अशांति, संघर्ष और स्वार्थ के पाषाण को मन, वचन और काया के द्वारा देश निकाला मिले। भगवान महावीर कहते हैं, अहिंसा आदर्श जीवन की नींव है, जिसके तले ऐसा महान एवं सर्वोत्तम भाव जागता है। अन्याय तथा अत्याचार के बल पर मुझे चक्रवर्ती का सिंहासन भी नहीं चाहिए। 6 खंड का साम्राज्य भी मैं ठुकरा दूंगा और अनंत काल तक भी ऐसी कल्पना नहीं करूंगा। अगर मुझे जन्म लेना ही पड़े तो ऐसा परिवार हो जहां न्याय नीति का निवास हो, वह विवेक का वास हो, फिर चाहे मुझे उस परिवार में जूठन ही क्यों न उठानी पड़े। सावधान, अहिंसा के आदर्श को हवा महल की बातें कहकर उड़ा मत देना। इस पंचम आर्य में भी अहिंसा के बल पर आदर्श जीवन की नींव सुदृढ़ हो सकती है। स्मरण रहे, भगवान महावीर ने अहिंसा का यह अमृतमय संदेश उस समय दिया था जब सर्वत्र हिंसा का तांडव था। वह भारतीय संस्कृति के इतिहास का एक अंधकारमय युग था। ऐसा अहिंसा का उपदेश अभी 18,500 वर्ष तक चलने वाला है। एक बार विचार करो, राम और रावण के पास एक समान भोग विलास के साधन थे, फिर भी श्री राम को ही क्यों इतना आदर सम्मान मिला? क्यों लोग अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखना चाहते? क्या हिंसा से हिंसा मिटती है? क्या हिंसक साधन अपनाकर हिंसा को रोका जा सकता है? यह पूर्णतः प्रकट है, श्री राम ने अपनी सुख सुविधा को ही महत्व नहीं दिया, बल्कि दूसरों के हित को भी समदृष्टि से देखा। प्रत्युत मर्यादा, विवेक और अहिंसा ही उनके आदर्श जीवन की नींव थी। तभी तो स्वार्थ गौण हुआ और परमार्थ मुख्य बना। रावण अपनी शक्ति एवं वैभव का प्रयोग सदाचार के रूप में नहीं कर सका। 16,000 रानियां होने पर भी उसकी कामनाओं में मर्यादा नहीं थी, अतः वह सीता को भी उठा ले गया। सोचो, दूसरों के आनंद पर डाका डालने वाला सुखी कैसे हो सकता है? यह सच है, किसी को विवश करके अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं करवाई जा सकती। एक बात तय है, अहिंसा का पक्ष सात्विक है, तभी वह दूसरों का हृदय परिवर्तन करती है। इसी के बल पर हिंसकों की भावनाएं बदलती है। इसलिए ऐसा आत्मविश्वास जगाना, अहिंसा आत्मा का स्वभाव है, वह न कमजोरी है न मजबूरी है। एक पल रुको और भावना भाव। मेरी विचार शक्ति एवं विवेक शक्ति इतनी प्रबल बने कि मैं अहिंसा सिद्धांत को जीवन का आदर्श बना सकूं तथा सभी जीवों के भीतर भी ऐसा ही भाव जागे। ध्यान दें,
बलपूर्वक किसी की हिंसा नहीं छुड़ाई जा सकती। इसलिए जैन दर्शन हिंसा बंद करने के लिए मजबूर नहीं करता, अपितु अहिंसा को जीवन में स्थान एवं सम्मान देने की प्रेरणा देता है, ताकि संवेदनशीलता बनी रहे। यथार्थता यह है, हृदय बदले बिना अहिंसा की स्थायी रूप से प्रतिष्ठा संभव नहीं है। इसलिए अहिंसा की रक्षा हेतु सात्विक मार्ग अपनाना है। तामसिक या राजसिक मार्ग पर चलकर जीवन में अहिंसा का प्रवेश नहीं कराया जा सकता। इसी कारण अहिंसा का प्रचार प्रसार भय, प्रलोभन एवं छल कपट के प्रपंचों से नहीं, बल्कि सात्विक पद्धतियों से होता है। सर्वप्रथम अहिंसा का विश्वास होता है, फिर संस्कार जमते हैं तथा जीवन परिवर्तन आगे की भूमिका है। जैन इतिहास बताता है, मगध देश के महामंत्री अभय कुमार ने काल सौकरी कसाई के पुत्र सुलस को पहले अपना मित्र बनाया, तो धीरे धीरे उसके संस्कार बदल गए और वह अहिंसा के मार्ग पर गतिशील हो गया। जियो और जीने दो। जीवन की हर क्रिया एवं भाव में अहिंसा प्रधान दृष्टि रखो, ताकि सभी जीव अपने सुखमय स्वरूप में रमण कर सकें।